वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। एक्सरसाइज नंबर 4.2 में जो मेजर माइलस्टोन है क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये है कि x की पावर 4 मींस वेरिएबल की पावर जब 4 होगी तो हम उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन 1 में हम ये सीखेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन 1 में। इस नंबर 1 स्टेप में हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे स्क्वायर्स, और स्टेप 2 में हम उन स्केयर्स से हम फाइंड करेंगे मिसिंग वैल्यू। उनको हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उन स्केयर की वैल्यूज को उसके मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। ये हमें देगा मिसिंग वैल्यू जो कि सी है। और एंड पे हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे, स्केयर फैक्टर्स बनाएंगे, और फाइनली एंड पे हम फार्मूला लगाएंगे, क्लोजिंग फार्मूला जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। इट विल बी ए माइनस बी और ए प्लस बी। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। पार्ट 1 में हमारे पास गिवन क्वेश्चन है 4x की पावर 4 प्लस 81 y की 4। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई स्क्वायर्स वैल्यू। यहाँ पर ये वैल्यू लिख देंगे हम जो हमने फाइंड करनी है यहाँ से। तो इसकी आ जाएगी 2x की 2, इधर आ जाएगी 9y की 2। सो हमने आइडेंटिफाई कर ली वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे मिसिंग वैल्यू जो कि इक्वल होगी सी के। सो यहाँ पर आ जाएगी 2x की 2, 9y की 2। ये वैल्यू हमारे बराबर होगी सी के। ठीक है, ये बराबर आ जाएगी 2 टू ज़ा 4, 4 9 ज़ा 30, 6 एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम ऐड करेंगे इसमें। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन क्वेश्चन 1। इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दें, जो मर्जी दे दें इसको। सो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 2x की 2 का स्क्वायर
प्लस 9y2 का स्क्वायर प्लस 36x² y का स्क्वायर माइनस 36x² y का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, और ये इसको हम सेपरेटली लिख लेंगे। इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्लोज होता है इसका फॉर्मूला 2x² प्लस 9y का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 6xy का स्क्वायर। इसका स्क्वायर आइडेंटिफाई करेंगे, सॉरी। अब ये हमारी ये फॉर्मूला बन गया कि हम ये वैल्यू लेट्स सपोज a के बराबर है और ये वैल्यू बराबर है b के। तो यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला देखा था, शुरू में डिस्कस किया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, वो बराबर था a प्लस b। एक दफ़ा प्लस में लिख दो दोनों को, एक दफ़ा दोनों को माइनस में लिख दो। सो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, इसका आंसर 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में 6xy और एक दफ़ा इसी को 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 6xy। ये हमारा है आंसर। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा ये माइनस में। अब हम देखेंगे इसका a की 4 प्लस 64 b की 4। वही स्टेप करेंगे। पहला a की 2 का स्क्वायर प्लस 8 8 64 होता है, b का स्क्वायर और ये स्क्वायर आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गई। ये वैल्यू कहाँ से आई है, a स्क्वायर का हम स्क्वायर लें तो a की 4 आ जाएगा और 8 b का स्क्वायर लें तो 64 b की 4 आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम फाइंड करेंगे मिसिंग वैल्यू। जस्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से a स्क्वायर और जस्ट हमें यहाँ से वैल्यू उठानी है ब्रैकेट के अंदर वाली, और यहाँ से भी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू। इसको हम कह दें c के बराबर। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, c के बराबर। ऐड दिस इन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, प्लस और माइनस करें इन फ्रॉम से इन में इक्वेशन 1। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे दूं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर प्लस, अब इस वैल्यू को हमने एक दफ़ा ऐड करना है, इस वैल्यू को हमने एक दफ़ा इसमें ऐड करना है, 2a का स्क्वायर और 8b का स्क्वायर, और एक दफ़ा इसी वैल्यू को हमने इसमें से माइनस करना है, 2a का स्क्वायर 8b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अब ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक स्क्वायर फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी देखा ना, ये a यहाँ पर है पहले वाला और ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b बराबर हमारा 8b के, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, ए स्क्वायर इसके बराबर। ये हमारा फॉर्मूला क्लोज हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये फॉर्मूला सिंपल बन गया, एक ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये साथ हमारे पास वैसे आ गई 2a, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 8 सा कितना हो गया 16, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ये लिखा हुआ ना हमारा ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको भी हमने
इस फॉर्म में लिखना है। इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एज इट लिखने अभी फिलहाल, माइनस, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 4, 16 जगह पर 4 आ गया, ए बी का स्क्वायर, फोर द 16, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये चीज़ बन गई। अब दोनों तरफ हमारा ये स्क्वायर ऊपर आ गया ब्रैकेट के, और अब हम यहाँ पर लगा लेंगे अपना फॉर्मूला, वही ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक दफ़ा इसको प्लस में एक दफ़ा इसको माइनस में, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में 4ab, और एक दफ़ा इसी को माइनस में, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर माइनस 4ab। प्लस 8b का स्क्वायर माइनस 4ab, ये इसका है सोल्यूशन। आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास गिवन है x की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। अभी अच्छा ये क्वेश्चन, पहले दो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें एक नई टर्म सेंटर में ऐड होगी। आपने हमेशा देखना है फर्स्ट टर्म को और एंड वाली टर्म को, ठीक है। इसको भी अपने माइंड से निकाल दें। जैसे हम पहले स्टेप करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ओके। इसको हम एज इट साथ लिख लेते हैं इस वैल्यू को। इसको अभी हमें कुछ नहीं करना, प्लस 4x का स्क्वायर, ये क्वेश्चन ये इसके साथ लिखी हुई वैसे, ठीक है। अब हम ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे मिडिल टर्म। क्या फाइंड करेंगे, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कह रहे हैं, सॉरी मिडिल टर्म कह रहे हैं, मिसिंग टर्म फाइंड करेंगे इसमें से। तो वो होगी बराबर 2 ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू इंटू ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास, इसको भी फिलहाल ऐसे रखें हम ऐड दिस इन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दिस इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, तो लिख लें ये बन जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर एज इट प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, प्लस 2x का स्क्वायर 4, और इसको हम इसमें माइनस भी करेंगे, 2x का स्क्वायर 4, ठीक है। और ये वैल्यू साथ वैसे आ गई लिखी हुई हमारे, जो कि साथ शुरू से आ रही है, प्लस 4x का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी लिख के हम इसका स्केल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास a जो कि बराबर है एक्स स्क्वायर के प्लस b बराबर है 4 के, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये फॉर्मूला क्लोज हो गया इसका, ठीक है। अब -2 इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 एक्स का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। अब ये हमारा काम आएगा, ये वाली वैल्यू।
अब ये जो वैल्यू है 4x², अब इसको हम इसके साथ सोल्व करेंगे। 8x² प्लस 4x², ये माइनस का और ये प्लस का है, तो क्या बचेगा यहाँ पर x² प्लस 4, ये एज इट यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू। माइनस प्लस क्या होगा माइनस, लेकिन साइन वो आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, जो बड़ी वैल्यू के साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ गया, ये आ गया 4x²। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में इसमें है लाइन में, इस इक्वेशन में है कि स्केयर हमारा ऊपर है, इधर स्केयर ब्रैकेट के बाहर नहीं है, तो हम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये लिखी हुई वैल्यू हमारे पास स्केयर के बाहर इसका, तो ये आ जाएगी x² प्लस 4, ये एज इट वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी, माइनस इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2x²। अब ये दोनों सेम शक्ल होगी इसकी, ये भी ब्रैकेट के बाहर स्केयर आ गया, इसका भी ब्रैकेट के बाहर स्केयर आ गया। अब हम एंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपना, एक दफ़ा इसको प्लस में इस तरफ लिख लेते हैं हम इसको, एक दफ़ा इसको प्लस में x² प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर अभी रहने दें, ब्रैकेट नहीं आएगी यहाँ पर, 4 एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा प्लस में 2x और एक दफ़ा प्लस 4, एक दफ़ा यहाँ पर माइनस में। सो आई होप आपको इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन है x का स्क्वायर माइनस 14x का स्क्वायर प्लस 1। हम जैसे ऑलरेडी करते आ रहे हैं क्वेश्चन को, हम पहली वाले टर्म को और एंड वाले टर्म को ही लेके चलेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा इसका आइडेंटिफाई करेंगे जब स्क्वायर इसका, तो ये x² ऐसे आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिख लो तो 1 ही आएगा। अब हम फाइंड करेंगे मिडिल टर्म, जिसको हमने दोनों इस इक्वेशन में ऐड करना है, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन, साथ इसके लिखते हैं माइनस 14x का स्क्वायर, इसको ऐसे साथ लिखते चलेंगे इसको। अब हम फाइंड करेंगे इसका मिसिंग टर्म फाइंड करेंगे, करने के लिए हम इसको एज इट यहाँ पे लिख देंगे और इसी को भी एज इट यहाँ पे लिख देंगे बगैर स्केल लगाए के इधर, तो ये आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब इस 2x को ऐड, ये इक्वेशन 1 है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम इस 2x को प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, सो ये बन जाएगी x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x, ये हमने प्लस किया और ये माइनस भी कर दिया, और साथ ये जो वैल्यू हमारी आ रही है माइनस 14x², हम इसको एज इट लिख लें यहाँ पर। अब हम इसको पहले तीन वैल्यू 1 2 3, इन तीनों को यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका एक फॉर्मूला क्लोज करेंगे, जो कि बनता है a² प्लस b² प्लस 2ab, वो बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस 2x है और माइनस 14x² है, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साथ साइन आता है माइनस का, इसके साथ साइन आएगा माइनस का ही, माइनस माइनस प्लस हो गए, साथ माइनस का साइन आ गया, ये आ गया 16x का स्क्वायर, 16x का स्क्वायर, यहाँ पर क्वेश्चन में 4 है और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, सो यहाँ पर आ गया माइनस 16x का स्क्वायर आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा है इस फॉर्मेट में कि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर आ रहा है, अब इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको ऐसे लिखने के लिए हम इसको
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में 4 जो कि इसका स्क्वायर है 16 का, और एक्स 4x। अब हम इन दोनों को एक दफ़ा प्लस करेंगे, इन दोनों को एक दफ़ा माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। अब 1 का पार्ट 5, इसमें हमारे पास गिवन है x की 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 9 y की 4। इसको हम एज इट सोल्व करेंगे, पहली वाली वैल्यू और एंड वाली वैल्यू को। सो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर ये बन जाएगा x की 4 प्लस 9y की 4 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 3y का स्क्वायर, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे इसकी मिसिंग टर्म, इसको साथ वैसे लिख लो, माइनस 30 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, इसको हम एज इट यहाँ पर लिखते चलेंगे। अब हम फाइंड करेंगे मिसिंग टर्म, जो कि बराबर है 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर और सेम ये वाली वैल्यू 3y का स्क्वायर, ये हमारी है मिसिंग टर्म। इसको लिखेंगे ऐड एंड, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, सब्ट्रैक्ट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको, अगर इसको आप उर्दू में लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं 2x स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3y का स्क्वायर को इक्वेशन 1 में जमा और माइनस करने से, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। इसको हमने एंड पे रखना है, ये वैल्यू ना हमेशा एंड पे रखनी है, ये वैल्यू आपने हमेशा एंड पे रखनी है। इसको ऐड करो, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर, ये प्लस कर दिया और ये साथ माइनस भी कर दिया, 2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर। अब ये वैल्यू साथ जैसे मैंने कहा था एंड पे लिखनी है, तो माइनस 30 एक्स स्क्वायर 30 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। और अब फर्स्ट 3 वाली वैल्यूज जो है, इसको हम यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, ए बराबर इसके एक्स का स्क्वायर प्लस बी बराबर है इसके 3y का स्क्वायर, और ये हमारा फॉर्मूला क्लोज हो गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉर्मूला क्लोज हो गया हमारा, यहाँ तक ये फॉर्मूला आ गया। उसके बाद माइनस, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 30 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। जैसे ये फॉर्म इस फॉर्म में लिखा होगा, हम इसको भी इस फॉर्म में लिखेंगे, माइनस ये बन जाएगा 36, ये माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। सो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y, ये ऑलरेडी हमारा सेम एज इट ऊपर वाला ही आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 6x वाई का स्क्वायर। यहाँ पर हम फॉर्मूला ये लगाएंगे अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, कि एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देंगे, तो ये यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस एक दफ़ा प्लस में 6xy और एक दफ़ा इस सबको प्लस 3y का स्क्वायर माइनस
एक्स वाई, ये हमारा है सोल्यूशन। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसका लास्ट पार्ट। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 6 देखते हैं। हमारे पास गिवन है क्वेश्चन एक्स की 4 प्लस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। हम सेम वही सब रिपीट करेंगे अपने प्रीवियस क्वेश्चन वाले। फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को स्क्वायर आइडेंटिफाई करेंगे इसका। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की 4 बन जाएगा और वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई की 4 बन जाएगा। तो हम साथ इसके हम इसको एज इट लिख लेते हैं, इस वैल्यू को प्लस 11 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब हम फाइंड करेंगे अनडिफाइंड टर्म्स फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं 2 इंटू, ये टर्म एज इट यहाँ पर आ जाएगी और ये टर्म भी एज इट यहाँ पर आ जाएगी। इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1 का एड एंड सब्ट्रैक्ट इन इक्वेशन 1। हम इसको ऐड करेंगे इक्वेशन 1 में। सो इक्वेशन 1 बिकम प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये हम इसको ऐड कर रहे हैं और साथ इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और ये जो टर्म है एंड वाली इसको साथ एंड पे लिख देंगे इसके, प्लस 11 एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब फर्स्ट थ्री टर्म्स जो हैं इसका हम यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज करेंगे, जो कि बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम इस तरह क्लोज करेंगे, ये बन जाएगा a जो कि है एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस b जो कि वाई स्क्वायर के बराबर का होल स्क्वायर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये फॉर्मूला क्लोज हो गया, ठीक है। अब आ जाएगा साथ माइनस, इसको मल्टीप्लाई करा दें तो ये बन जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस है ये, प्लस 11 एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एज इट आ जाएगी ये वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर प्लस आएगा साइन, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन हमेशा वो आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। यहाँ पर बड़ी वैल्यू हमारे पास है 11, तो 11 के साथ साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस 9 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, नॉट फॉर्मूला। बट यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है आई थिंक। क्वेश्चन में अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाना, मतलब यहाँ पर फिर हमारा माइनस आ जाना था ये वाला। तो क्वेश्चन का आंसर होना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3 एक्स वाई का स्क्वायर। मीन्स अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन इजी था। तो यहाँ पर आ जाना था हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3 XY और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 3XY, जो कि हमारे पास गिवन है टेक्स्ट बुक के एंड पर इसका आंसर। बट ये आंसर तभी आ सकता है जब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस हो, तो मे इट्स अ फॉल्ट इन टेक्स्ट बुक। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन 1 की समझ आ गई होगी, एक्सरसाइज 4.2 की क्वेश्चन 1 की। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।